राजीव भाटिया जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो चीजें आज इन्होंने हम लोगों को बताई, ये हमें बहुत पहले ये चीजों का आभास तो था, लेकिन ये चीजें लेट आई, आप लेट लेकर के आए, क्योंकि इन सभी समस्याओं से लगभग सभी भट्टे मालिक जो है इससे जूझ रहे हैं। और इन समस्याओं जो है इसमें जो भी बेटर हो सकता है वो बेटर करने का हम सब प्रयास करें इनके माध्यम से। और क्योंकि ये सही है कि आज हमारा ईंट उद्योग बहुत ही कठिन रास्ते से गुजर रहा है। हम इसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये हमारा व्यवसाय है। मैं भी इस व्यवसाय में 40 वर्षों से 1985 से इस व्यवसाय से जुड़ा। कभी कभी झल्लाहट भी होती है। झल्लाहट इस बात को लेकर के कि कभी एक समय ऐसा भी था कि इतने आर्डर होते थे ईंटों के कि हम सब दे नहीं पाते थे। आज परिस्थितियां बदली हैं। क्या बदली है? क्योंकि समय बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। उस समय के साथ अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो फिर ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लेबर का पेमेंट आप कम नहीं कर सकते। यानी भट्टे में कोयला ही एक ऐसा हमारा एसेट है कि कम से कम कोयले में हम कितना अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर लें। और ये जो सारा कार्यशाला आज यहाँ पर राजीव भाटिया जी के द्वारा हमें बताई गई है, उन सब में कोयले का ही भूमिका है। क्योंकि जितना हम एयर टाइट कर लेंगे भट्टे को, जब हम फुकाई के समय जब हमारे मिस्त्री हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जब झुकवा आप देखते होंगे, और वो सबके साथ समस्या है कि जब वो कोयले को जब वो डालता है अंदर तो बाहर कोयला आता है और हम सब जाते हैं तो नाराज होते। तब वो क्या करता है कि बाबू आप घबराइए मत, ये सब हम झाड़ू से बाहर करके सब उसमें गिरा। यही होता है ना। हम सब मजबूर हैं, क्योंकि भट्टे पर तो 24 घंटा हम रह नहीं सकते। हम अपने मैनेजर को समझाते हैं, झुकवा को समझाते हैं, और ज्यादा अगर आप टाइट करेंगे तो रात में फट भी और बड़ी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं से लड़ना भी है और इससे हमें ऊपर उठ करके आगे भी जाना है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि बहुत कठिन दौर से भट्टा स्वामी गुजर रहे हैं, तो कैसे हम इसमें आप अपने आप को स्थापित जो हम किए हैं इसको कितने बेटर तरीके से और आगे लेकर के हम जाएं। क्योंकि प्रोडक्शन के अनुसार डिमांड नहीं है और रेट की स्थिति यह है कि आप सब जान रहे हैं। और आज देखिए इतना बड़ा कार्यशाला था, सबको सीख लेनी चाहिए, लेकिन गोरखपुर के जो भट्टा स्वामी है, मैं समझता हूँ राजेश बलानी जी सबको सूचना लगभग दी गई, लेकिन अपने ग्रुप में भी डाला गया। हम समझते हैं कि संख्या जो है 20% भी नहीं है। 425 भट्टे हैं तो 70 लोग हैं तो 20% भी नहीं है। और महाराजगंज के भी हैं और खैलाबाद के भी हैं हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, तो और कुशीनगर के भी। अब आप समझिए कि गोरखपुर के तो 5% है कि नहीं है। ये कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि हम अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि इसमें जितने लोग आए हैं वो राजीव भाटिया जी से अपने भट्टे पर वो कुछ कराएंगे कि नहीं कराएंगे ये उनका विषय है, लेकिन जो आपके मन स्मृति में जो बातें आई हैं अगर उसके अनुरूप ही अगर आप कुछ करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि आप लाभ लीजिए। और चूंकि रेट का भी मामला है
तो कैसे आप कब काम कर रहे हैं, लेकिन अब आप अपने घर अपने बीवी बच्चों को क्या दे रहे हैं, ये भी एक समस्या है। 6,500 रुपये ईंट की रेट खैलाबाद में है, और अगर आप बैठिए और मैं उसे जुड़ाऊं तो अभी मैं समझता हूं कि वो भाड़ा लेकर के 6,500 से कम की लागत तो आएगी ही नहीं। यहाँ हमसे बहुत श्रेष्ठ भट्टा स्वामी लोग बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि वो बहुत ही दिक्कत है। तो अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हैंड टू माउथ कि जितना आ रहा है, जैसे आपने कहा कि जितने बेग से आ रहा है उतने बेग से निकल जाए तो फिर अपने पास क्या बचेगा। तो हम अगर कुछ कर रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए तो हमें उसमें भी फोकस करनी चाहिए, और उसको कैसे हम अपने प्रोडक्शन को कास्ट को कम करके अपनी इनकम को कैसे हम बढ़ा सकें, वो राजू भाटिया जी से आपने सीखा। और मैं आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं सबसे इन्होंने कहूँगा कि इन्होंने चंडीगढ़ से आकर के जो भक्ति के बारे में सारी बातें बताई हैं उसे हम अंगीकार करें। आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।